बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय और मेरा नाम राय साकिब है। नाजरीन, घी की कीमतें 350 रुपये किलो से ऊपर। नेपरा की जानिब से 30 नवंबर के बाद हो सकता है कि आपको 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी मिले। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रिक्वेस्ट पुटअप की गई है 29 पैसे बिजली फ़ी यूनिट महंगी करने की। लेकिन ये तमाम बातों के बाद भी मैं लाहौर में निकलता हूँ, मैं पंजाब में निकलता हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि महंगाई है। उसकी वजह ये है, आप इर्द गिर्द देखिए गाड़ियाँ उसी तरह भाग रही हैं। 146 रुपये लीटर पेट्रोल है, लेकिन ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। टोयोटा रिपोर्ट करता है कि रिकॉर्ड यारिस बिकी हैं, रिकॉर्ड रिवो बिके हैं, रिकॉर्ड फॉर्चूनर बिके हैं। हुंडई आती है मार्केट में तो आपको सोनाटा, आपको एलेंट्रा, आपको तरह तरह की नई नई गाड़ियाँ जो 10-10 मिलियन के करीब जिन गाड़ियों की शायद कीमतें हैं वो भी नज़र आती हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम उस नहज पे अभी तक पहुंची है कि ये महंगाई के सामने खड़े हों, या शायद वो किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और वो स्टिक हिलाए और हमारे हालात बदल जाएं। क्योंकि मुझे ये सिखाया गया, ये जो मैंने अभी तक ज़िंदगी से सीखा, कि आपने अपने हालात ख़ुद बदलने हैं। अगर आपकी ज़िंदगी बहुत दुश्वार होगी, बहुत मुश्किल हो गई, तो आपको अपने लिए ख़ुद स्टैंड लेना पड़ेगा। उसमें PDM के जलसे जुलूस भी हमने रिसेंटली देखे, बड़े कुछ फ्लॉप किस्म के रिसेंट जलसे जुलूस देखे जो महंगाई के ख़िलाफ़ थे। मरकज़ी क़यादतें मौजूद थी स्टेज पर, लेकिन चंद 100 के अलावा वहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो मुझे लगता ये है ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया हुआ इस रियलिटी को कि महंगाई इज़ द लाइफस्टाइल। हमें इसी महंगाई के साथ अब ज़िंदा रहना है। इसकी बढ़ती कीमतों के साथ मौजूदा सारे इकनॉमिक सिचुएशन को देखकर हम जिस लेवल के कंफर्टेबल हैं, क्या ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी? क्या हमारे मीन्स, हमारी फाइनेंशियल इनकम क्या वो भी बड़ी है, या हम लोग डे बाई डे नीचे जाते जा रहे हैं और कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं, बट इवन देन वी आर कंफर्टेबल? आइए आज फिर इन इश्यूज़ पर अवामी राय लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज़ जो पहले भी अहले इक़्तिदार के कानों में गूंजते हैं दोबारा से उन तक पहुँचाएँ। हेलो कैमरा दो एहसान भाई। क्यों सर? अस्सलाम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अड्डे परेशान क्यों बैठे हो? वैसे बैठा हूँ। ऐसे बैठे हो? की करते हो? कुकिंग कर। कुकिंग करते हो? कितने नौकरी लग गई? अभी लगी नहीं, अप्लाई की। कब से बेरोजगार है? 15-20 दिन। 15-20 दिन? जी सर। तो वो 15-20 दिन में गुजारा कैसे किया? बस इधर रिश्तेदार वगैरह। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कश्मीर से हैं। जी। तो ये होटल शोटल और भी बड़े हैं वहाँ पे नहीं की? क्योंकि आप होटल में मैंने कभी की नहीं। कभी की नहीं है? तो क्या वजह क्या बनी? पिछलों ने क्यों नौकरी से निकाल दिया? बस वैसे छुट्टी है, घर को मसला केस हो गया तो उन्होंने निकाल दिया। जी सर। अच्छा। महंगाई शंगाई है कि बस हमें आवाम ने रौला पाया? क्योंकि मैं वेना गड्डियाँ तो भजियाँ फिर दियाँ ने, बड़ियाँ गड्डियाँ लोग रोज़ नमियाँ कटाते महंगाई तो ये है, गरीब बंदों के लिए महंगाई है, अमीर बंदों के लिए महंगाई नहीं है। इस टाइम सब जो है ना, गरीब बंदा जो है तो वो इस शिकार में जो है मतलब है, अमीरों को कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में गरीब है कोई नहीं अब। नहीं, काफ़ी है, क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा। नहीं, अब देखे ना ज़रा रोडों पे देखे, 146 रुपये पेट्रोल का लीटर है, और वैसे का वैसे वो कर सकते हैं, उनकी पहुँच है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो है वो कश्मीर में हालात कैसे हैं? उधर भी ऐसे ही मिल पाई है, ऐसे ही महंगाई? हाँ जी, ऐसे ही हर पास ऐसे। अवाम तंग है जी बिल्कुल। लेकिन हुकूमत तो वहाँ भी तरीके इंसाफ की नहीं अब। नहीं, बस सारी आवाम तंग ही है। तंग ही है। ऐसा की हाल है साढ़े को? इसका ये है कि बेहतर करना चाहिए। कौन करेगा? इमरान खान करेगा, और कौन करेगा? अभी तो वही है। उम्मीद है कि कर लेगा? क्या कुछ नहीं सकता। अभी 3.5 साल होने वाले हैं, अभी तक कुछ बेहतरी आई है कहीं पे इमरान खान? कुछ भी नहीं आई मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं है। रिवर्स गियर लगा हुआ? रिवर्स लगा। तो रिवर्स से की जाना है? हो सकता है शायद। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक आपकी नौकरी का कुछ करे, आपके रोजगार का कोई वसीला बनाए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ब्रेक पे बैठे हुए हो जी? कैसे चल रहे हैं मामलात भाई जिंदगी के? बस गुजारा हो रहा है। गुजारा तो अल्लाह करी रखे, सारे नहीं करी रखे, लेकिन सौखा हो रहा है कि औखा हो रहा है? औखा हो रहा है, सौखा नहीं हो रहा है। क्या वजह क्या है? वजह महंगाई है, और तो कोई वजह नहीं। लेकिन यार ये देखो सामने गाड़ियां देखो, वो देखो, ये तो 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है यार। रोड के उत्ते रुलदियां भी ने यार इंजियां गड्डियां, कित्थे में महंगाई तो गरीब बंदे वास्ते है ना, उन्होंने को भी अगे बड़े रुपये ने।
वो महंगाई होए ना होए उन्होंने कोई फर्क नहीं। लेकिन सारी प्राइवेट फर्में भी कहती हैं कि रिसेंट महंगाई देखने के बाद हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं अपने मुलाजिम। नहीं, तनख्वाहें कोई नहीं बढ़ाई, तनख्वाहें उतनी है। उतनी ही है? हाँ, तनख्वाहें उतनी है। कितने घंटे नौकरी करते हैं? 9 घंटे। तो उसके बाद आप सेकंड शिफ्ट तो कर नहीं सकते कि दूसरी तो दो नौकरी। बंदा इतना थक जाता है कि दोबारा काम नहीं कर सकता उसके। तो इसी रोजगार के अंदर पहले ठीक गुजारा हो रहा था आपका? पहले ठीक था, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो गया। कैसे मैनेज करते हैं? बस वो सुबह को खाते हैं, दोपहर को नहीं खाते, रात को खा लेते हैं। मतलब फाकियात है कि नौबत पड़ी हुई है? और ये मोस्टली जो आपके इर्द गिर्द सारे बाकी आपके कलीग्स हैं, जो बाकी लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके हालात भी यही हैं? देखें, कुछ हैं बेहतर है, कहीं के कई जो सीनियर्स हैं जिनकी सैलरियाँ ज़्यादा हैं, हाँ, वो ठीक है, उनका गुजारा अच्छा हो रहा है। नहीं, जो आपके पे स्केल के लोग हैं, देखें वो सब भी यही हाल है, फाकियात पड़ने पे यही हाल है। वोट किसको किया था? वोट इमरान खान को। अल्लाह अकबर। कोई रिग्रेट होता है अपने डिसीजन थे कि खान को क्यों वोट पाया सी, या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है तो उसकी वजह से? हमने तो कहा था कोई तब्दीली आ जाएगी, हाँ, लेकिन वो तो जो तब्दीली आई है वो आपके सामने है। अल्लाह अकबर। मतलब मैं ना लाजवाब सा हो जाता हूँ जो मेरे को बंदा कहता है कि यार नौबत फाकियात आई पई, तो मैं लाजवाब जो हो जाना कि इस तो मैं की करूँ। इसी तरह ही चलें, अल्लाह पाक आपके मेरे हम सबके मसाइल हल करे, कम करे। नाजरीन, बड़ी ही सैड सौरों सी सिचुएशन होती है कि जब बरसरे इक़्तिदार और लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि जो लोग रोज़गार कर रहे हैं, जिनके पास नौकरियां हैं, जिनके पास मुलाजमतें हैं, जो सुबह से शाम तक बच्चों के लिए मेहनत भी करते हैं, बट इवन देन उनके घरों में फाके हैं। तो इमेजिन कीजिए कि हालात कितने टाइट हैं, कितनी महंगाई बढ़ चुकी कि इन सब के होते हुए भी बरसरे रोज़गार होते हुए भी फाके हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? मैं मेन मार्केट में रहता हूँ, जाम चाइनीज थाई रेस्टोरेंट में काम करता हूँ एज ए वेटर। एज ए वेटर? अच्छा अच्छा। तो यार आपको तो सारा दिन बड़ा रश रहता होगा? जी सर, बहुत रश है। आवाम आती है तो क्या कहती है? तंग ने महंगाई तो, बड़े खुश ने खान तो, क्या कहते हैं? वो खाना अच्छा होता है, लोग कभी शिकायत नहीं की कि महंगाई ये वो, हाई स्टैंडर्ड के लोग। मतलब पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं? पाकिस्तान में महंगाई है, हर मुल्क में महंगाई होती है। हर मुल्क में होती है, क्योंकि कोरोना की वजह से ना जो हर मुल्क में क्राइसिस आया है, हर चीज़ के आया है। हाँ। गैस में आया है, उसके अलावा रेट बढ़े हैं, यूरोप में भी जो पेट्रोल वगैरह उसमें भी आया है। पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं सब। तो इसका मतलब है इमरान खान का कोई कसूर नहीं है? इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। देखें ना, जो 50 साल जिन्होंने काम किया है पुरानी हुकूमतों ने, उसकी पॉलिसी सही नहीं चल रही थी। अगर पिछली पॉलिसी ठीक चल रही होती तो इस तरह हुकूमत बदलने से इस तरह बहरान नहीं आता। हर चीज़ में बहरान आया है, करप्शन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये सब कुछ चला है, आपको पता है। इस 3.5 साल के अंदर कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई कुछ नहीं हुआ है? जो इमरान खान ने तो नहीं की ना, वो तो साफ दिल के आदमी, अच्छे आदमी हैं। उसके जो कबीना के लोग हैं, जितने पीछे वज़ीर छोटे छोटे जो गुजरा हैं, वो कर रहे हैं। उनको कौन रोकेगा? मैंने और आपने तो नहीं रोकना। नहीं, उनको रोकेगा नैब, रोकेगी, वज़ीर आज़म रोकेगा, वो हर चीज़ के मतलब देखेगा। उसने जो वादे किए। खान साहब की गवर्नमेंट में आने के बाद अभी तक कितने वज़ीर हैं जिनको सज़ा हुई है? काफ़ी को हो सकी हैं। अलीम खान हुआ है, बाहर है, खान साहब बाहर हैं। अलीम खान थे वो साबित नहीं कर सका। हाँ, जहांगीर खान, उसके मतलब जहांगीर तरीन के क्या इलेक्शन हुआ उसके खिलाफ? उसमें चीनी करप्शन हुई, उसके मतलब एक्शन क्या हुआ? एक्शन कोई भी ना, तो वैसे ही कारोबार कर रहे हैं, वैसे घूम फिर रहे हैं। उसके बाद उसका ये हुआ है कि थोड़े बहुत उनको केसेस चलाए हैं। रिकवरी क्या हुई है? हाँ, रिकवरी कुछ भी नहीं हुई ना, नून लीग से रिकवरी हुई है, किसी से भी रिकवरी नहीं हुई, सबूत है ही नहीं तो क्या रिकवरी करें? थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैं यही कहूँगा ना कि सब ये झूठ है, सब सियासी चाले हैं, सब यही है। हाँ, ये सियासी चाले हैं। इसने जो वादे किए थे इमरान खान ने, वो पूरे नहीं किए। 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख जितने भी घर देंगे, वो किसी के नहीं, लोगों के घर तबाह कर दिए इसने। हालांकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसे ऐसे चलाते कि उससे किराया लेते मंथली। वो हालांकि वो गिराते ना, उनसे पैसे लेते, किराया लेते। ये सब उसने गलत किया है। हम भी कहते गलत किया है। हर चीज़ में। दोबारा इलेक्शन आता है तो वोट किसको करोगे? फिलहाल तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक? हाँ, उसको करूँगा, क्योंकि जो इन्होंने जो मामला किया ना, जो फ्रांस का वजीर है उसे नहीं निकाला, सफ़ीर। हाँ, सफ़ीर, उसे नहीं निकाला इसने। हालांकि जो इसके खिलाफ जो एहतजाज कर रहे थे उसको जेल में डाल दिया उन्होंने। ये गलत किया उन्होंने। हाँ, काला कानून इन्होंने करार दिया। हालांकि ये इस्लामी मुल्क है,
सुन्नी लोग ज़्यादातर इधर मुल्क में रहते हैं। तुर्की के भी सुन्नी लोग इधर वो भी सुन्नी लोग हैं, पाकिस्तान में भी सुन्नी लोग हैं, वो भी तुर्क का मैं तो मसलों को मानते ही नहीं मेरे भाई, मतलब सब मुसलमान है मेरे लिए, तो मैं तो मसलक के इस रफड़ में पड़ता ही नहीं होता उसमें आके। हाँ मतलब अब तरीके लब्बैक है, तरीके इंसाफ का मुतबादिल तरीके लब्बैक है। हाँ मेरे ख्याल में उसे वोट देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसी तरह का मिला जुला सा रुझान, वो कॉम्प्लेक्स सी थॉट्स हैं लोगों की कि जिसके अंदर अभी तक कोई ऐसा वो कह लीजिए ना कि लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढते नज़र आते हैं कि साढ़े नाल होया की है। मतलब है कि पंजाबी में कहते हैं साढ़े नाल हत्थ हो गया, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो साढ़े नाल हत्थ जिहा हो गया तो उहदे जवाब लभदे नहीं पे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ब्रेक में बैठे हो जी। कैसी गुजर रही है? ठीक है, शुक्र है। बिल्कुल ठीक। खान ने कमाल किया। खान जो खान पे, खान कौन होता है? वज़ीर आज़म है हमारे मुल्क का। कौन सा वज़ीर आज़म? मैं तो नहीं मानता उसको वज़ीर आज़म। अच्छा, तो क्या है फिर, खान कौन है? खान अच्छा, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे भाई वोट लेके वज़ीर आज़म बना है ना लोग। हमने तो नहीं वोट दिया उसको। लेकिन आपने नहीं दिया, बाकी लोगों ने तो दिया ना, तभी जिसने दिया वो भी पागल है। वो जब दिया तो वज़ीर आज़म बना है ना, एम ना करोड़। मैं तो नहीं कहता वो अवाम के जरिए आया। अगर अवाम के जरिए आया होता तो नवाज शरीफ आया होता, नवाज शरीफ आया होता। ये कैसी वैसे लॉजिक है कि अगर नवाज शरीफ आ जाता तो अवाम ने वोट दिया होता, अगर वो नहीं आ सका तो अवाम ने वोट नहीं दिया? ये मुझे के जरिए आया है, मीडिया के जरिए। वैसे नहीं है। इमरान खान की बात करूँ, वो नवाज शरीफ उससे पहले जब आते रहे तो वो कैसे? अल्लाह का शुक्र है, कारोबार भी ठीक था, हर कुछ ठीक था। नहीं, वो भी तो इसी तरह आते रहे ना। फिर हम वोट डाल के थे, आते थे। हम वोट डालते तो हम आते थे। मेरा वोट बना ठोकर पे, मैं डाल के आया था ठोकर पे, धर्मपुरे से ठोकर पे वोट डाल के आया हूँ। हाँ, जब प्यार है उससे अच्छा काम करता है, हर चीज़ अच्छी करता है। जान मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब खान साहब आ गए तो जी आपने वोट नहीं डाला, वो धक्के नाल आ गए, वो 2 लोगों के कंधों पे आ गए। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते तो आप कहते हैं किसी वोट पाए से ताद वज़ीर आज़म बने नहीं कि नहीं, जब काम ही अच्छा करता है नवाज शरीफ का, काम अच्छा, हर चीज़ अच्छी करता है तो हमने उसको अच्छा कहना है। जब इमरान खान इतनी महंगाई करती है तो कहाँ जाएँ हम, ये बताएं। लोग कहते हैं कि महंगाई सारी दुनिया में बहुत बड़ी है। नहीं खां सर जी, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता? ऐसे नहीं होता। और जो इलेक्शन होने वोट किदा? नवाज शरीफ का पक्का। पक्का। लेकिन लगता है कि नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे। भाई साहब ठीक कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं जी, ठीक। कहते ने कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੈਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੈਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਾਦਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਦ ਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਬਸ ਬਹਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੈ? बस नहीं मामला सही है। नहीं मामला सही, अजे भी तरीके लबैक दा कारकुन खुश नहीं है। कितने खुश है? की करन ते खुश होएगा? गवर्नमेंट की करे? सफीर नु बाहर कर दे। सफीर नु बाहर कर दे। हाँ जी। तो फिर पूरा यूरोप तोड़े नाल नाराज हो जाएगा ना, फिर कारोबार सारा बंद हो जाएगा। असि यूरोप नु नाराज करन तो बचाया है, ते अल्लाह दे रसूल नाराज होया बैठा है, वो ठीक है। हाँ ठीक गल है, लेकिन वो फिर की करोगे? पूरी दुनिया च कल्ले हो जाओगे, लोग अगे भुखे मरदे पे, सारी पाकिस्तान अगे भुखा मरदा है। कौन भुखा मरदा पे? महंगाई हैगी है, लेकिन हर बंदा जरा ना थोड़ी खांदा, सुथरी खांदा पे, खांदा जरूर पे, थोड़ी खा रहा है लेकिन सुथरी खा रहा है। थोड़ी है लेकिन सुथरी है। हाँ जी। तो मतलब गुजारा होता रहेगा। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर असं फ्रांस के सफीर कढ़ दईए, सारी दुनिया सानू नुक्कड़ कह के तुसीं हुण कल्ले ही खलोना है, तो असं फिर भी जिंदा रह लांगे। साडे नाल अल्लाह जल्ला दा रसूल तो होएगा ना। ये भी गल ठीक है ताड़ी, और अल्लाह मुसलमानों लिए तो काफ़ी है, अल्लाह रसूल साढ़े लिए तो कहानी याद। सो इको ही हल है कि जी सफीर नूं फारग करना है। सफीर नूं फारग करना है, इको हल है साडा, और मुतालबा ही कोई नहीं। लेकिन इस बारी दहशतगर्दी है ही नहीं, इस बारी सिर्फ यही मुतालबा है कि जिन्हें फ्रांस दे नाल जिहड़ा जो भी यूरोप मुमालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी करदा है, बस उन्हें बाईकाट करना। साडा बस बाईकाट करना की फर्क पेगा? मतलब वो की सानू हासिल की होएगा? हासिल है होगा कि असं उन्हें प्रोडक्ट जी असी नहीं इस्तेमाल करांगे। हाँ अच्छा, फ्रांस की प्रोडक्ट है पाकिस्तान है ने? इश्तिहार तो है ने, लेकिन मैंने पता नहीं है। अगर मैं तुहानू या तुहाडा कोई तरीके लबैक दा कोई तुहानू आलिम या कोई मौलवी साहब या कोई सीनियर लीडर कह देंदे ने कि यार ये डबल रोटी जी सामने में ये फ्रांस की बनी है, तुम रोक दोगे? असं नहीं रोक सकते, यह हुकूमत का काम है। नहीं लेकिन तुम खरीदना तो रोक सकते हो ना, किसी नहीं खरीदांगे ऐसे तो उन्होंने करना है ना, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदना ही ना, इतने आ भी ना। अच्छा, हुकूमत रोके, आवाम ने लेना नहीं छड़ना है, मतलब आवाम लेंदी रहेगी। देखो ना, तो किवें पूंदी कर सकने असीं?
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਨਾ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੈਣ ਨਾ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਆਵਾਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲਈ ਰੱਖੇ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि वसल्लम ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਯੂ ਮੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਉਨੀ ਮੁਲਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱखे। बहुत सारी दुनिया जिन्होंने ली है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जलाल सन्स में होता हूँ। अच्छा नौकरी करते हैं जी। कैसे गुजर रही जिंदगी? बस महंगाई है, बाकी अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी निज़ाम मुसलमान है, अल्लाह का शुक्र तुम्हें हर हाल में अदा करना है जी। किन्नी को महंगाई होगी यार, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋग ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ महंगाई है। आटा कितने रुपए किलो हो गया? 30-40 रुपए किलो से आटा 100 रुपए 110 रुपए 20 रुपए किलो चला गया। चीनी 30-40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए किलो से चीनी 200 ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਂਦਾ, लेकिन अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਜਾਂਦਾ, लेकिन ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਅੱਧੋ ਅੱਧੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸੈਲਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਲਰੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ? ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? उम्मीद तो है कि ऐसा आस्ते तो बैठे हैं कि 3-4 साल हो गए ने, को उम्मीद है कि एक साल ऐसा आएगा कि अच्छा ही होएगा, महंगाई घट होएगी। पेट्रोल 70-80 रुपये लीटर सी, पेट्रोल 150 रुपये लीटर। खान दे वोटर हो? नहीं, खान दे वोटर नहीं है। किन्नू वोट पाया? नवाज शरीफ ने। अच्छा चलो रल के दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक बेहतर करे। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैर नाल? अल्लाह का बहुत करम। मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, SKG इंजीनियर का। कैसा चल रहा है कारोबार? अल्लाह का करम है, काम ठीक चल रहा है। काम ठीक चल रहा है? हाँ जी, अल्लाह का। सब जिन्होंने शोर मचाया, महंगाई है, बेरोजगारी है, कारोबार। देखो जी, महंगाई आज की नहीं है, जब से हमारा पाकिस्तान बना है क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा मोहम्मद इकबाल के बाद, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक़ शहीद, उनके बाद महंगाई है। अच्छा। उन लोगों ने मुल्क को कंट्रोल किया था। अच्छा। लोगों को भी कंट्रोल किया था, मुलाजमीन को भी कंट्रोल किया था, नई मुलाजमें भी मिली थी और जो गरीब थे वो ऊपर आए थे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो सच बात है वो करनी चाहिए सर। ठीक है ना, पार्टी जो भी हो, हमें उससे कोई गलत नहीं। ठीक है, वो हमने तकरीबन 40 साल तक मिस्टर आसिफ अली जरदारी, हाँ बेनज़ीर भुट्टो, उसकी जितनी तारीफ़ करें कम है। अच्छा। उसकी कोई मिसाल नहीं। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उसको जिसने भी किया, हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं, किसी पे हम ब्लेम लगाएं वो सही नहीं। ठीक है, उसके बाद जरदारी साहब ने उसका नाम की
लिया और 10 साल 5 साल जो भी हुकूमत की उसने भी सही लूटा। सीधी बात है। 25 से 40 साल तक हमारे हुक्मरान नवाज शरीफ रहे, किसी भी हाल में, कभी वो वज़ीर आला रहे, कभी वज़ीर ख़जाना रहे, माशाल्लाह 3 दफ़ा हमारे वो वज़ीर आज़म रहे। और क्या है कि इस दौर में हम लोगों को जो तरबियत दी गई है, हमें ग़ुलाम बनाया गया है। ग़ुलाम हमारे जो माइंड सेट किए गए हैं ना, हम सिर्फ ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम क्या हम सिर्फ ग़ुलामी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं? कैसे ग़ुलामी की ज़िंदगी? ग़ुलामी की ज़िंदगी हम इस तरह से जीना चाहते हैं कि लोग हमको ख़रीद लेते हैं। पैसों से खरीद लेते थे, इससे पहले भी और आज वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए खरीद लेते थे। घरों में जब वोट होता है ना जी, देखो सोशल वर्क सर वो है कि जो आप अभी आए हैं, हमारी आप हेल्प कर दें कि यार ये गरीब आदमी, इसको हम 1000 रुपया दे दें, 500 दे, वो एक सोशल वर्क है। ये लोग क्या करते हैं कि जब वोट लेने होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रॉले ट्रक भेज देते हैं। मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। वहाँ के जो मलक सबान है, मलक वो अरशद साहब, वो नून लीग के, वो 5 साल तक हमारे इलाके में नहीं आते। जब वोट लेने होते हैं तो वो ट्रक ऑटो का भेज देता है गांव में, ठीक है जी। जब वोट लेने होते हैं बीबियां आ जाती हैं जी, कैंडली आप ये वोट डालें, ये करें, वो करें। मलक अरशद है वहाँ पे, तो वोट बिक जाता है, मतलब वोट बिक जाता है सारे पाकिस्तान। और हम बिक जाते हैं, हम पाकिस्तानी बिक जाते हैं। फिर अब अपने हालत के आप और मैं खुद कसूरवार हुए। हाँ, हम कसूरवार हैं। तो फिर किसी हुक्मरान पे नहीं, किसी हुक्मरान पे हम कोई ब्लेम नहीं देते। लेकिन क्या है कि जो हुक्मरान जिसको हम बनाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं या वज़ीर आला बनाते हैं, एज ए एग्जाम्पल कि हम एक घर का एक फ़र्द जो बाप होता है, वो पूरे घर को चला रहा होता है। और वज़ीर आज़म और जो हमारा सदर है, वो एक तरह से अल्लाह के बाद हुक्मरान जो आजकल हमने बनाए हुए कि उन्होंने हमारे मुल्क को चलाना है। जिस तरह से हमारे प्यारे साहब, मैं बता रहा हूँ, उनके बारे में बताऊँगा, आप टेंशन ना लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नॉलेज है, मैं दुबई, कुवैत, सऊदीया सब घूम के आऊँ, पूरे मुल्क के कानून भी जानते हैं, सब पता है। नॉलेज है, मेरे पास वक्त कम है। ओके सॉरी तो सर ठीक है, ठीक हो गया ना। ये सब लोग हम बिकते आ रहे हैं पहले दिन से, ठीक है। और अभी ये जो हुकूमत है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने 2003 में पीटीआई को ज्वाइन किया था जब मैं पिंडी में था। अच्छा जी, ठीक है सर। और ज्वाइन इसलिए किया था कि ये जो हमारा हुक्मरान है इमरान खान, वो हनेस्टी मैन है, ठीक है। आई कैन से यू बिलीव, ठीक है, वो हनेस्टी मैन है। लेकिन उसके नीचे जितना तबका है ना, चाहे मैं भी हूँ, हम सब डाकू चोर लुटेरे बैठे हुए हैं। वो कहता है ये काम कर दो, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। कोई आदमी, अभी देखा है सिंध में पहाड़ बने हुए थे चीनी के, टनों के हिसाब से चीनी के पहाड़ बने हुए हैं। ये जो हाई टेक वाले, उनके गोदाम से 1 लाख बोरी निकली है चीनी की। तो हाजी साहबान जितने भी हैं मेरे जैसे, उन्होंने गोदाम भर दिए हैं चीनियों के। तो आगे फिर महंगाई होनी और क्या होना है। जब वो पकड़ता है, जब उसने पकड़ा है ना, तो हाई कोर्ट ने दे दिया ये ऑर्डर कि जनाब इनको ना पकड़ो शुगर मिलों वालों को। तो इमरान का उधर क्या, तो फिर कसूरवार ना हो ना, खान कोई कसूरवार नहीं। मैं बलीर से कहता हूँ, कसूरवार आप और मैं अवाम है। हम अवाम हैं, हम हक के लिए बोलते नहीं हैं, ठीक है। हम जो ताजर मैन है, ताजर जितने नहीं, हम सही बात करेंगे, मुझे किसी का कोई डर नहीं, अल्लाह से डरते हैं। तो फिर नवाज शरीफ भी ठीक था, अवाम नहीं, नवाज शरीफ सही नहीं था, उसने हमको गुलाम बनाया है। तो वही बंदे जो नवाज शरीफ के साथ थे अब खान के साथ, वही तो बात है कि खान ने ये गलत किया, उनको मिला के गरीबों को मिलाता, उन लोगों को मिलाता कि जिनको हुकूमत का पता ही नहीं था, जो उसके आर्डर को फॉलो करते। आगे सारे वही चोर डकैत बैठे, हुकूमत का पता ही ना होता, वो हुकूमत करते। सर ये कैसे हो सकता है? अभी आप बैठे हुए हैं ना, आपको ये तो नहीं पता था कि इस आदमी के पास कितना नॉलेज है, नहीं पता था ना। आप आए तो आपको अभी थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार इस बंदे के पास तो नॉलेज है। कौन कहता है ईमानदार बंदे को सब चीज़ का पता है? तुम हुकूमत नहीं कर सकते हो। तेरे को ज़कात के पैसे दे 2 करोड़, तुम जब आप करोड़ रिश्तेदारों को बांट दो, करोड़ उसको बांट दो, तो जो ज़कात लेने वाले लूले लंगड़े वो बैठे होते हैं भिखारी बन के। पता है बेनज़ीर के कार्ड जो बने, जिन लोगों के 2-2 मुरब्बे ज़मीन है ना, उनके कार्ड भी बने हुए बेनज़ीर वाले। क्यों बने हुए हैं? हिसाब होना चाहिए। हाँ जी, उसका हिसाब होना चाहिए। वो किसकी गलती है? वो नवाज शरीफ की गलती है, वो आसिफ अली जरदारी की गलती है। शुक्रिया आपका। भाई साहब कैसे मिजाज है? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं भाई ड्राइवरी करता हूँ। किस चीज़ की? गाड़ी की। कहाँ, लाहौर के अंदर ही? लाहौर के अंदर ही। अच्छा, कितनी तनख्वाह है?
सही से बता। सैलरी तो नहीं, लेकिन मैं वो टैक्सी चला रहा हूँ शायद सर्विस हॉस्पिटल में। अच्छा। वो किसी दोस्त की है। हाँ। जो होता है मतलब कि शेयरमेंट कर लेते हैं उसके। क्या कितना बच जाता है? पहले जॉब करता था। हाँ। लेकिन वो कोरोना की वजह से निकाल दिया। हाँ। तो अब मैं फारिग हूँ। हाँ। क्योंकि सरकारी जॉब का मैंने बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ के दौर में भी करता रहा हूँ, ट्राई नहीं मिली। अब इमरान खान के दौर में भी करता रहा हूँ। 1 करोड़ नौकरी में से आपको नहीं मिली कोई नौकरी नहीं मिली, अब क्या कर सकते हैं। वही बात आती है। रोजगार ठीक चल रहा है, घर के मामला ठीक चल रहे हैं? ठीक तो नहीं चल रहे, क्योंकि बेरोजगारी तो है, आपको भी पता है इन चीज़ों, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ। पहले वाला दौर नहीं है अब। हाँ। तो बस अपने जॉब के सिलसिले में बहुत जगह पे गया भी हूँ। नहीं तालीम कितनी है? तालीम मेरी नहीं है। मैं तो फिर सरकारी नौकरी कैसे? मतलब कि फिर भी हो जाता है कि इंटर मैट्रिक में और ज़्यादा मतलब कि बंदे को काम आना चाहिए। हाँ। ये लाजमी बात नहीं है कि पढ़ाई से इंसान आगे जाता है। पढ़ाई दिमाग से आती है और दिमाग खुदा ताला ने दिया हुआ है, अच्छे बुरे का पता होना चाहिए। नौकरी के लिए यही काफ़ी है? नौकरी के लिए लाजमी बात है कि नौकरी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें, अल्लाह पाक आपकी मदद करे। नाजरीन, बस ऐसे ही कुछ हालात हैं। भाई साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मिजाज है सर? बस अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला की ज़ात का। सबसे मेन चीज़ है कि ये जब से नलायक हुकूमत आई है, इनको किसी गरीब आदमी की कोई फ़िक्र नहीं है। किसी के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं ना, इनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। सबसे मेन चीज़ है, हमारे वो वज़ीर मौसम साहब, उन्होंने कहा 3 टाइम गैस आएगी। कम से कम वो हमें कम से कम ये बता दें कि कितने बजे से कितने बजे तक गैस आएगी, ताकि हम उस वक्त जो है ना खाना खाने के लिए जो है ना पहले रेडी होकर अपना घर अपना दुकान से अपना खाना खाने के लिए घर आ जाएं। हमें टाइम बता दें कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो है ना गैस आएगी। बिजली का तो फ़िलहाल अभी तो कुछ नहीं, गर्मियों में देखेंगे क्या हाल है। बहरहाल गैस का जो है ना कम बड़ी महंगी बिजली हो गई है, बारह तो नहीं खाती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्या कहना मैं, सबसे मेन चीज़ है कि जो साहब हैसियत लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन जो दरमियाना तबका है ना, जिसकी 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है, वो बेचारा 2-4 बच्चे हैं उसके, किराए का घर का है, में से किराया नहीं जाता। वही ना, वो उनके लिए जो ना बड़ा मसला है। वो बेचारे गरीब पता नहीं कहाँ से पकड़ के। अभी भी एक आदमी मेरे पास मुलाजिम था, वो क्या कहना, मैं उसको 20,000 रुपये सैलरी देता था जी। वो यकीन करो उसका बच्चा बीमार हो गया। अब वो मेरे पास हर दूसरे दिन बाद अपना कहता है कि जी मुझे ज़रा पैसे दो, मैंने बच्चे का इलाज कराना है। अब उसके लिए किराए का मकान में रहता है, वो एक बच्चा है उसका, तो वो एक बच्चे का खर्चा जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही तो वो कहता बेचारा कि जी बिजली का बिल आता है, गैस का बिल बढ़ा दो। सोचा, लेकिन हमारा काम ही जो है ना अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं अपना, ये कोरोना की वजह से ना बिल्कुल काम ठप हुई है। 1 महीना हुआ है तकरीबन, कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ये 2 सालों में तकरीबन कुछ 6 लाख रुपए का 5-6 लाख का नुकसान कर बैठे हैं कि नहीं। इसके बाद अब ये बताया ना, जो आदमी 5-6 लाख रुपए का 2 साल में नुकसान करके बैठा हो, वो क्या किसी को मतलब सैलरी क्या देगा? हाँ, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात, 1 महीना हुआ है, अभी ये सिलसिला थोड़ा सा काम का चल रहा है। उम्मीद है कोई आगे? वजह के इन लोगों से उम्मीद नहीं है। ये तो बस टीवी पे आके सारे जितने वजीर है ना, ये सिर्फ जो है ना झूठ बोलने के अलावा इनको और कोई काम नहीं आता है। ये क्या कहना, मैं हर वक्त झूठ झूठ झूठ। अल्लाह के बंदो, जब आप झूठ बोलोगे ना तो अल्लाह ताला की आपके ऊपर लानत होगी। और ये है कि झूठ कब तक आप बोलते रहोगे? अवाम को तो आपने परेशान कर दिया। तो क्या हल क्या है हमारे पास? हल इसका कोई भी नहीं है जी, ये अपना इनके बस का काम ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब आ जाए, जरदारी साहब आ जाए। नहीं, देखें वो उन्होंने, देखो मेरी बात सुनो, एक वक्त वो था 18 घंटे जो है ना, मैं खुद अपना कलीनों का मतलब काम करता था, हम लोग 15-15 घंटे 12-12 14-14 घंटे बिजली जाती थी जरदारी साहब के वक्त में। रात को हम सो नहीं सकते थे, सारी रात जाके गुजारते थे। लेकिन ये है कि उन्होंने बेशक महंगे प्लांट लगाए, ये कुछ भी है, लेकिन उन्होंने बिजली तो मतलब इन्होंने मुहैया की ना। चलो मैं तो मतलब ये है कि हम लोग तो चलो अफोर्ड कर रहे हैं, वो बेचारा गरीब, वो दूसरा जो तनख्वाहदार है, हम उसका सोचते हैं। मुझे सबसे एक दिन दुख ये हुआ कि एक दिन स्टेशन के ऊपर, वो फेसबुक के ऊपर एक आदमी रोटी लेके जा रहा है और वो पानी में रोटी डुबो के खा रहा है। मुझे उस दिन मतलब ये है कि दिल को ऐसी धड़कन, यार हमारे मुल्क का ये हाल हो गया कि एक गरीब आदमी जो है ना, वो रोटी भी जो है वो पानी में डुबो के खा रहा है। उस वक्त नवाज शरीफ के दौर में कम से कम कारोबार चलते थे, हर चीज़ थी।
उन्होंने खुली छूट दी थी कि लो भाई अब नहीं, अब इनके ऊपर भरोसा कोई नहीं करता है कि नहीं। ये आज बात करते हैं, रात को मुकर जाते हैं कि हमने तो ये बात ही नहीं की है कि नहीं। तो जो आदमी वज़ीर आज़म हमारा मतलब झूठ बोले और क्या उसका नाम है, हर वक्त टीवी पे आके वो ऐसे अपना और देखने 20-20 आदमी के वो मीटिंगें हो रही हैं फलाना, क्या फ़ायदा मीटिंगों का ऐसा जब आप मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कम से कम आप पर में दुआ तो कर सकते हैं। हाँ, आप पर में दुआ तो कर सकते हैं। दुआ क्या करनी है, वो वजह क्या को बना, वो सिर्फ जो है ना वो सिर्फ यूँ आकड़ने वाला ही जो है ना उसके है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अकल कोई उसके पास अकल से पैदल है। शुक्रिया। वो वैसे भी अपना लंबे आदमी की कहते हैं ना अकल जो है ना वो गिट्टों में होती है, तो वो हिसाब है उसकी भी अकल जो है ना वो गिट्टों में है, दिमाग में नहीं है। दिमाग में होती तो आज वो मुल्ला का बड़ा कोई सोचता। शुक्रिया साहब। नाज़रीन 90% आवाम जो है उनको वही शिकवा, वही गिला कि भाई दिखाया कुछ और गया था, बेचा कुछ और गया। हमें जब एडवर्टाइज़ किया गया था नया पाकिस्तान, तो वो एक अलग से नया पाकिस्तान था, और जो पाकिस्तान नया में मिला है वो इंटायरली अलग से है। डिसअपॉइंटमेंट है एज़ यूजुअल। जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप जब लाहौर की सड़कों में निकलते हैं मायूसी नज़र आती है, लेकिन फिर मेरी नज़र इन गाड़ियों पे, इन भागती बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियों में पड़ती है। मुझे तो कोई मायूसी नज़र नहीं आती, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, मैं हमेशा से कहा करता हूँ एंगर के बाद डिसअपॉइंटमेंट की एक बड़ी क्रिटिकल फेज़ होती है। अवाम खान साहब पे गुस्सा नहीं है, अवाम को अवाम मायूस हो चुके हैं, और मायूसी वो फेज़ है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है, लेकिन हमारी कौम वाकई मायूसी की तरफ अब जा रही है। हर गुजरते दिन मायूसी की तरफ जाती जा रही है। बड़ी क्रिटिकल सी फेज़ है। यहाँ पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक वो वेकअप कॉल अवाम को और अपनी मैनेजमेंट को भी देनी पड़ेगी, अपनी तर्ज़ हुकूमत को भी फिर से परखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलत है कि 22 करोड़ अवाम जो बड़ी हाई होप्स के साथ हमें इक़्तिदार में लेके आए थे, वो गुस्से के बाद अब डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जा रहे हैं, मायूसी की तरफ जा रहे हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक करे कि हमारा मुल्क उस डगर पर रमा दमा हो कि जहाँ पर आम आवाम के लिए, आपके मेरे लिए आसानियाँ हो। मैं वैसे जैसे पहले भी कहा करता हूँ कि बड़ी गाड़ियों वालों ने मज़ीद बड़ी गाड़ियाँ ले ली, जिसके एक पेट्रोल पंप थे उसके 2 हो गए, जिसकी एक फैक्ट्री थी उसकी 2 हो गई, जिसकी 2 थी उसकी 4 हो गई। लेकिन मेरा वो तबका जो 80 से 85% आबादी है पाकिस्तान की, मेरा वो तबका आज भी महंगाई की दलदल में दबता और धंसता जा रहा है, और उसको निकालने वाला कोई नहीं है। खुदारा अवाम को इस मायूसी की दलदल से निकालिए, वरना हम उस गड्ढे में जा गिरेंगे कि हमें निकलते शायद सदका लगे। अल्लाह हाफ़िज़।